तो आज है 15 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 14 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2020 को कितने साल पूरे कर लिए? 5 साल। 9 मई 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? टेबल टेनिस के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे भारत के। 1989 में इन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? इजराइल ने। लोगों के बीच श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में कहां पर प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज आहूजा। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? सानिया मिर्जा हैं। ये भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें एशिया और ओशनिया जोन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अन्य विजेता भी हैं जैसे कि एनेट कोंटेविट, ये एस्टोनिया के हैं। यूरोप और अफ्रीका जोन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एक हैं फर्नांडा कांट्रेरास गोमेज, ये मेक्सिको के हैं। इन्हें अमेरिका जोन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तेलंगाना के। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में रीस्टार्ट नामक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका आयोजन किया था, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से। ड्यूश वेल्ले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को। टोटल 17 लोगों को, 17 पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय भी हैं, सिद्धार्थ वरदराजन। फियर ऑफ गॉड उपन्यास के लेखक कौन है? यह उपन्यास हाल ही में लॉन्च हुई है। इस उपन्यास के लेखक हैं वधान और इनका असली नाम है बोमदेवरा साई चंद्र वदन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डैरन तांग बने हैं। और इस तरह से डैरन तांग एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। डैरन तांग ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। इन्हें अगले 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान कौन बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए 1 दिवसीय कप्तान बने हैं बाबर आजम। ये पहले से ही T20 कप्तान हैं, अब इन्हें वनडे कप्तान भी बनाया गया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बने हैं अजहर अली, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। बाबर आजम को सरफराज अहमद की जगह नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं मिसबाहुल हक। अब बात चला है पाकिस्तान का, तो एक चीज और जानिए। पाकिस्तान एयरफोर्स में हाल ही में एक नए हिंदू पायलट बने हैं और इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रथम हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। कौन? राहुल देव। पाकिस्तान के बारे में जानिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। और फ्रेंड्स, जो मास्टर पीडीएफ का कल ऑफर लॉन्च किया गया था उसका टाइम 1 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो 1 दिन के लिए और समय बढ़ाया जा रहा है। आज लास्ट डेट है। ऑफर क्या है वो जान लीजिए। 3 मास्टर पीडीएफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक है सामान्य ज्ञान। इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस है 45 रुपया, लेकिन ऑफर के तहत कम किया गया है। अभी मैं बता रहा हूं कितना कम किया गया है। एक है सामान्य विज्ञान का मास्टर पीडीएफ, इसमें कंप्यूटर जीके का भी टॉप क्लास का 500 क्वेश्चन है। और एक है वार्षिक करंट अफेयर 2019 का, इसका प्राइस है 49 रुपया। और सामान्य विज्ञान का है, इसका भी प्राइस है 45 रुपया। तो अगर आप तीनों पीडीएफ लेते हैं तो आपको 139 रुपये पेड करना पड़ता है, लेकिन महा ऑफर के तहत इन तीनों पीडीएफ को मात्र 21 रुपये में दिया जा रहा है, यानी एक पीडीएफ आपको पड़ा 7 रुपये। तो यही है महा ऑफर।
₹21 पेड करिए और तीनों मास्टर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे लॉकडाउन के दौरान अच्छे से रिवीजन करिए। बहुत ही बेस्ट कंटेंट बनाया गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने लॉकडाउन के बाद भी अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने की इजाजत दे दी है? ट्विटर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कहा था कि घर से ही काम करें, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जैसे लॉकडाउन खत्म होगा कि ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को बोल दिया है कि आप चाहे तो लॉकडाउन के बाद भी घर से काम कर सकते हैं, क्योंकि काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सब कोई सही से काम कर पा रहा है। इसलिए ट्विटर ने कहा है कि जो कर्मचारी चाहे वो घर से ही काम कर सकता है लॉकडाउन के बाद भी। ट्विटर का गठन हुआ था 2006 में। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कार्यकारी चेयरमैन है ओमिड कुर्दिस्तानी। सीईओ हैं जैक डॉर्सी। किस राज्य ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को करमबीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। जिन पुलिस कर्मियों ने कोरोना दौर में 30 दिनों से अधिक सेवा दिया है उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार करमबीर पदक से सम्मानित करेगी। ठीक है। कोरोना वायरस के दौर में मध्य प्रदेश ने बहुत सारे योजनाओं को लॉन्च किया है, जैसे कि यहाँ की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित करना है। सेम इसी तरह से एक और योजना लॉन्च किया है, जीवन अमृत योजना। ठीक है। त्रिकुट चूर्ण का वितरण किया जा रहा है लोगों के बीच, ताकि लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। और हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है, यानी शिकायतकर्ता के घर पर पुलिस जाएगी और वहीं पे FIR दर्ज किया जाएगा। तो यही है FIR आपके द्वार योजना। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या है 52। वर्तमान में 52 है जिले और 3 नए जिलों की घोषणा की गई है। उनका भी नाम ध्यान में रखिए, चाचौड़ा, नागदा तथा मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ, चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ध्यान में रखिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। इंदिरा सागर बांध, बारागी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहार्न तथा वैगा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए हाल ही में भारत को कितना आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों का अपना बैंक है, तो हाल ही में इस बैंक ने भारत को $1 बिलियन यानी $1 अरब आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक इसी तरह से कुछ दिन पहले ही विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन यानी $1 अरब सहायता राशि प्रदान किया। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स आप लोग जानते होंगे, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये जो बैंक है इसका गठन हुआ था 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। अध्यक्ष हैं KV कामत। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत 76वें स्थान पर था। ठीक है। अच्छा, कितने देशों की सूची में भारत 74वें स्थान पर है?
115 देशों की सूची में। पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे है स्वीडन। इस तरह से स्वीडन इस सूचकांक में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे फिनलैंड, चौथे स्थान पे डेनमार्क और पांचवें स्थान पे है नॉर्वे। तो टॉप 5 कंट्री का नाम ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों का रैंक क्या है इस सूचकांक में, वो भी जान लीजिए। श्रीलंका 55वें स्थान पर है, चीन 78वें स्थान पर है, बांग्लादेश 87वें स्थान पर है, पाकिस्तान 94वें स्थान पर है और नेपाल 95वें स्थान पर है। ठीक है, 115 देशों की सूची में 115वें स्थान पे कौन सा देश है? हैती। और यह सूचकांक किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। इसके बारे में जानिए। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कोलोंगी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक और वर्तमान में कार्यकारी चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है श्रमिक, किसान, ईमानदार करदाताओं और MSME के लिए। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के क्षेत्र में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? धीरे धीरे इसकी घोषणाएं कर रही हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान में रखना है। तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, यानी 3500 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे मजदूरों को अनाज दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, और इस योजना से लगभग 8 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे। ठीक है, इन मजदूरों को 5 किलो गेहूं या फिर चावल और 1 किलो चना दाल प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम को सरकार ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो बिजली वितरण कंपनियों को भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, बैंक से छोटे लोन लेने वालों के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम है मुद्रा शिशु ऋण योजना। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस योजना के तहत छोटे लोन दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? स्ट्रीट वेंडर, आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग छोटे मोटे दुकान करके सामान बेचते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए। प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए की प्रारंभिक ऋण पूंजी दी जाएगी, और इस तरह से देश के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने होम लोन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अच्छा, ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है? घर खरीदने के लिए होम लोन पर भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है उसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहा जाता है। ठीक है, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था और 31 मार्च 2020 को इस योजना का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस योजना के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, उसे भी ध्यान में रखना। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से किसानों को कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी दी जाएगी? 30,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो जो भी किसान हैं ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल ऋण लेते हैं, तो उन्हीं की सहायता के लिए सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए सहायता की घोषणा की है, और ये अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी है, क्योंकि इसके पहले नाबार्ड ने हाल ही में 90,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। जानिए अब
नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गठन हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है वर्तमान में हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड के अगले चेयरमैन कौन होंगे, उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, ध्यान में रखिए, GR चिंटाला नाबार्ड के अगले चेयरमैन होंगे, क्योंकि हर्ष कुमार भानवाला इसी वर्ष जून 2020 में रिटायर होने वाले हैं। हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के चेयरमैन बने थे दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2019 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो जून 2020 तक ये पद पर बने रहेंगे। उसके बाद नाबार्ड के नए चेयरमैन बनेंगे GR चिंटाला। GR चिंटाला का पूरा नाम है चिंटाला गोविंदा राजुलू। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे? कितने लाख करोड़ रुपए? 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई डायरेक्टर जनरल बनी है V विद्यावती। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये 1991 बैच की IAS ऑफिसर हैं और इन्हें उषा शर्मा की जगह नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है V विद्यावती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1861 में, अंग्रेजों के जमाने में, और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मोट्टो है ASI का प्रत्न कीर्ति मपा विरीणु। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था एशियन यूथ गेम्स 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर था ऑप्शन ए चीन। दूसरा क्वेश्चन था 2022 में चीन के हांगजो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? सही उत्तर था ऑप्शन सी द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। 3 रोबोट हैं ये। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या फिर अस्थायी खंडपीठ हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।